Hello students, good morning to all of you and myself Manishing. I am going to teach you the lesson, the fun they had after so many days. I am going to teach you as online classes and the writer of this lesson is Isaac Asimov. Isaac Asimov. Okay. The fun they had at the first हम लोग इसकी मीनिंग समझते हैं मीन्स कि उनके पास कितना मज़ा होगा वो जिस चीज़ से पढ़ते होंगे कितना अच्छा लगता होगा। इसमें एक ऐसी किताब की बात की जा रही है जैसे कि आज से फ्यूचर्स की बात है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. यह जो भी कहानी है वो आपको फ्यूचर्स की है और फ्यूचर्स के बारे में बताती है कि जब जैसे कि अभी हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल एक किताब होता है, उसमें प्रिंटेड पेपर्स होते हैं, उससे हम लोग पढ़ते हैं। शायद भविष्य में यह एग्जिस्ट नहीं रहे, मतलब ये नहीं रहे, और भविष्य में कैसे फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये नीचे वाला डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। उस समय कैसा स्कूल्स होगा, तो उस समय जो है रोबोटिक टीचर होगा और कंप्यूटर्स होंगी और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्चुअल क्लासेस होंगी। सब कुछ हम लोग कंप्यूटर में जो भी चीज़ें बुक्स हमारी होंगी कंप्यूटर में फिट होंगी और उसको हम लोग स्क्रीन को जो है स्क्रॉल करके और पढ़ेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट हो गए, जो भी टेक्स्ट होंगी हमारी वो इस स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव कर सकती है। मींस आज से 100-200 साल की बात की गई है, 100-150 साल की बात की गई है कि उस समय बुक्स नहीं होंगी और उस समय कंप्यूटर से लोग पढ़ेंगे और उस समय के बच्चे जो है उस तरह की पढ़ाई करते हैं। तो जब फिज़िकल बुक प्राप्त किए हैं किसी अटैक से, किसी छज्जे से, और फिर उन लोगों को कितना मज़ा आता है, कितना फ़न आता है उस किताब को देख करके, उसके बारे में ही हम लोग को स्टडी करनी है। In peers, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. ये आपको अपनी स्कूल की वैसी 3 अच्छी चीज़ें लिखना है जिसको आप पसंद करते हो और नोट डाउन करना है। ओके। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न स्क्रीन? क्या आप कभी कोई भी शब्द जो है किसी टेलीविज़न स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े होंगे आप लोग। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि वैसा समय आएगा जब सारी किताबें एक कंप्यूटर में प्रिंटेड होंगी, छपी होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस समय जो है कोई भी किताब एक कागज़ के रूप में छपी हुई नहीं होगी, सब जो है कंप्यूटर में फिट होगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप वैसे किताब को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे? मीन्स हमको 100 साल की बाद की ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिसमें लोग कंप्यूटर से पढ़ेंगे और फ़िलहाल हम लोग फिज़िकल बुक्स प्रिंटेड पेपर से पढ़ते हैं। तो बच्चे जो हैं 100 साल के बाद वाले हैं, वो कुछ बुक्स प्राप्त किए हैं। चलिए हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो है अपने एक रात अपने डायरी में लिखती है और उस डायरी के टॉप पे लिखा रहता है 17 मई 2157, मीन्स 17 मई और 2157 की ये बात है। वो लिखती है कि आज टॉमी जो है एक रियल बुक पाया है। रियल बुक उसके कहने का मतलब कि कंप्यूटर वाला बुक्स नहीं, और फिज़िकली बुक्स जिसमें प्रिंटेड पेपर्स होते हैं और इसमें मूविंग ई टेक्स्ट नहीं होता है। और यह बहुत ही पुरानी किताब थी। एक बार मार्गी के दादाजी कहते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी कहा करते थे कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक ऐसा समय था जब सारी कहानियाँ एक कागज़ में छपी होती थी और वे जो है उस पन्नों को पलटते थे, जो कि ज़्यादा दिन रखने की वजह से पीले पड़ जाते थे, और क्रिंकली मीन्स मैनी फोल्ड्स, बहुत सारी लाइनें उसमें हो जाती थी, सिकुड़ जाता था, और उसके जो शब्द थे उसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता था। इसलिए क्योंकि पहले जो वर्ड उसने पढ़ा है वो इधर उधर मूविंग के बजाय क्या रहता था, अपने जगह पे खड़ा स्थिर रहता था। जो वर्ड मान लीजिए जिस पेज पे हम लोग पढ़ लिए
फिर दोबारा जब नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पेज को टर्न करेंगे तो वही वर्ड्स रहेगा। तो उन बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वे बच्चे जो है कंप्यूटर पे जब पढ़ते थे तो अपना पेज स्लाइड करके नेक्स्ट वर्ड्स को पढ़ते थे। तो इन लोगों के लिए मज़ा था कि वो वर्ड्स जो है मूव नहीं करते थे, जैसे कि वो सपोज़ करते थे कि वो स्क्रीन वाला मूव करता हो, जैसे कि आप जानते हैं। और जब वे उस पेज को जो है दोबारा टर्न करते थे, वो वही वर्ड्स सेम रहता था, ठीक है, जो जिस वर्ड्स को उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, गी से टॉमी। टॉमी कहती है कि व्हाट अ वेस्ट, कितना समय का बर्बादी है। जब व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। कहता है कि मेरे विचार से, मेरे अनुमान से, यदि आप किताब से पढ़ते हैं, इस फिजिकल बुक से पढ़ते हैं, तो आप जो है इसको कहीं ना कहीं रख देंगे या फेंक देंगे। बट हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें लाखों किताबें हैं और उसमें फिट हैं, और उसमें और अधिक किताबें उसमें रख सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हम लोग इसको कहीं इधर उधर नहीं फेंकेंगे, वो उसमें सेव रहेगा। मार्गी भी कहती है सेम विथ माइन, मेरा भी यही मानना है। और वह जो है 11 वर्ष की थी और वह उतना टेली बुक्स नहीं देखी थी जितना कि टॉमी देखा था। ही वॉज 13, वह तो 13 वर्ष का था। सी सेड, वह कहती है कि तुम इस किताब को कहाँ प्राप्त किए हो। तो बोला कि, और ऐसे ही इशारा करते हुए, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे वह ऐसे इशारा करते हुए बोल रहा है कि अपने हाउस में, अपने घर में, क्योंकि वह उस किताब को पढ़ रहा था। और इन द एटिक, छज्जे पे जहाँ पे कुछ सामान हम लोग स्टोर रूम की तरह रखते हैं, उसे एटिक बोलते हैं। तो फिर वो बोलता है व्हाट इज़ इट अबाउट, उसमें क्या लिखा है, किस चीज़ के बारे में लिखा है। तो वो बोलता है कि स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल। मार्गी विदाउट टेकिंग टू मच इंटरेस्ट पूछती है स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, उसमें स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी जो है स्कूल से घृणा करती है। मार्गी स्कूल से बहुत घृणा करती है, क्योंकि बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन ईवर, लेकिन अब जो है वो पहले से और ज़्यादा घृणा करने लगी है। जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसको जो है टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान थी। और फिर लेकिन जैसे ही वो टेस्ट दे रही थी, पढ़ रही थी, उसका ज्योग्राफी का जो सेक्शन था और ज्योग्राफी का जो उसका सिलेबस था, पार्ट था, उसको और जो है डे बाय डे उसका कंडीशंस उस पढ़ाई में, ज्योग्राफी में ख़राब हो गया। जब तक कि उसकी माँ ने दुखीपूर्वक सर हिलाई और उसकी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थी। फिर उसने क्या किया, उसके मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के लिए पास भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर किसे कहते हैं? काउंटी इंस्पेक्टर वह है जो उस मैकेनिकल टीचर को रिपेयरिंग करता है। मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक टीचर जो होता है, ये जो कंप्यूटरिंग सिलेबस होता है, जो उसको टीचिंग करता है बच्चों को, रोबोटिक टीचर, तो उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया गया बनाने के लिए। तो वह कैसा था? वह एक गोल फेस वाला व्यक्ति, छोटा व्यक्ति जिसका चेहरा गोल था और लाल था। वह अपने साथ औजार वाले टूल बॉक्स लाया था, इसमें डायल्स थी, तारे थी, जो बनाने के लिए काम आता था। वह मार्गी की तरफ देख करके मुस्कुराया और उसको एक सेव दिया। वह काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की तरफ देखा और मुस्कुराया, फिर उसको एक सेव दिया। फिर क्या किया, उस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को, उस मार्गी से थोड़ा सा दूर लेके गया। और मार्गी ऐसा आशा कर रही थी कि शायद वह उसको बनाने के लिए नहीं जानता होगा कि उस टीचर को कैसे बनाएंगे, और उसको दोबारा शायद वह एक साथ नहीं जोड़ पाए। लेकिन वह जानता था कि इसको कैसे सही करना है। और 1 घंटे बाद उसने उस मैकेनिकल टीचर को क्या कर दिया, ठीक कर दिया, और वह पहले की तरफ फिर सही हो गया। और वह लार्ज, बड़ा सा, काला, और एक ग्रुप, ज़्यादा दिखने में सुंदर नहीं था, एक बड़ा सा स्क्रीन जिस पे सभी लेशंस जो है दिखाई देते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, जो बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सबसे बुरा भाग मार्गी को वह लगता था जहाँ पे उसको अपना होमवर्क, एक टेस्ट पेपर जो है देना होता था, अपना होमवर्क सबमिट करना होता था, और उसको जो भी चीज़ लिखना होता था, एक पंच कोड था जिसको ओपन करके और उसमें लिखना होता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old।
जब वो 6 वर्ष की थी तो वो उन्होंने उसको बनाया था। हमेशा वह एक उसको पंच कोड में अपना होमवर्क लिखती थी या सबमिट करती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर है वो ज़्यादा समय बर्बाद ना किए बिना वो तुरंत ही उसके मार्क्स को क्या कर देता था, कैलकुलेट कर देता था। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है मानव से कितना फास्ट काम करता है, ह्यूमन बीइंग से कितना काम फास्ट करता है, तो वैसे ही वो तुरंत जो है कैलकुलेट कर देता था उसका मार्क्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वह मुस्कुराया और देखा और फिर मार्गी के हेड को थपथपाया। फिर उसने उसकी माँ से कहा कि यह इस छोटी लड़की की दोष नहीं है, जो भी ज्योग्राफी में अगर इसको भूगोल सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस लड़की का दोष नहीं है मिसेज जोन्स। मेरे अनुसार जो ज्योग्राफी का सेक्टर था, भाग था, वो थोड़ा सा फास्ट था, थोड़ा सा क्विक था, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी होती रहती हैं, ये सब मैकेनिकल चीज़ें हैं। मैंने इसको जो है एक 10 वर्ष के बच्चों की लेवल में, औसत लेवल में मैंने कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में जो ओवरऑल पैटर्न का प्रोग्रेस था उसका, वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। किसका? मार्गी का। और उसने मार्गी के सिर को पुनः क्या किया? थपथपाया। और मार्गी बहुत निराश थी, क्योंकि वह ऐसा आशा कर रही थी कि वह उसके टीचर को अपने से दूर लेके चला जाए। और जैसे कि वो जानती है कि एक बार टॉमी का टीचर ख़राब हो गया था, तो वह उसको 1 मंथ के लिए लेके गया था, क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्टर क्या हो गया था, पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, एकदम खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वह टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। सो स्टूडेंट्स, in these lessons almost 50% lessons we have studied today. Now most whatever left I will teach you in next day. Okay, thank you students. आपको ये समझ में आया, इसको रीड कीजिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।